नमस्कार, मेरा नाम है राजन और मैं लाया हूँ आपके लिए वीडियो एक जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे हरियाणा से जुड़े हुए जनरल नॉलेज की पुराने जो क्वेश्चन जो पुराने पेपर्स में आ चुके हैं उनकी बात करेंगे आप इस वीडियो के अंतर्गत। आपको पता है मैं कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी हुई वीडियोस बनाता रहता हूँ, जो भी कुछ मैं सीखता हूँ मैं वो आपसे शेयर करता हूँ। तो इस वीडियो को भी आप अंत तक देखिएगा। चलते चलते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को जिसके अंतर्गत मैंने क्वेश्चन लाए हैं। 15 से 20 क्वेश्चन है हरियाणा जीके से जुड़े हुए, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। इनसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई क्वेश्चन आपको अभी हरियाणा के अंदर होने वाले एग्जाम्स के अंदर मिल जाएगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो है पटौदी नगर किस खिलाड़ी से संबंधित है। पटौदी नगर जुड़ा हुआ है नवाबों से। पटौदी नगर है गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर। गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट जैसे गुड़गांवा कहा जाता था पहले ये इससे अबाउट 28 किलोमीटर दूर है और ये है तहसील अहीरवाल डिस्ट्रिक्ट। अहीरवाल रीजन है जो गुरुग्राम का, उसकी एक तहसील है और इसको लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो लगती है वो गुरुग्राम ही है। और यहाँ ये जुड़ी हुई है नवाबों से, नवाब ऑफ पटौदी जिन्हें कहा जाता था। तो उस नवाब की अगर आप बात करें, इफ्तिकार खां अली खां पटौदी, यहाँ पर पहली पिक्चर दिखाई गई है। ये है इफ्तिकार अली खां पटौदी। ये थे एक नवाब यहाँ के और ये क्रिकेटर भी रह चुके हैं। इंडिया और इंग्लैंड दोनों के लिए इन्होंने खेला है। जब भारत आज़ाद होने से पहले ये इंग्लैंड और इंडिया दोनों की तरफ से खेल चुके हैं। फिर आगे इनके बेटे थे मंसूर अली खां पटौदी, जिनकी पिक्चर भी यहाँ दी गई है। इनको तो आप जानते ही हैं, मंसूर अली खां पटौदी। और ये खेले थे इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। और इन्हीं के बेटे आगे हैं सैफ अली खान जो कि अभिनेता हैं। और सैफ अली खान, सबा सबा अली खान, सोहा अली खान, ये तीन इनके बेटे बेटियां थे। और इनका पूरा नाम है मंसूर अली खां पटौदी, मोहम्मद मंसूर अली खां पटौदी। और इन्हें टाइगर पटौदी के नाम से भी जाना जाता है। तो इनसे जुड़ा हुआ ये शहर है, इनसे जुड़ी हुई ये रीजन है पटौदी। तो चलिए अगला क्वेश्चन आप लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की थी मुख्यमंत्री और केंद्रीय रक्षा मंत्री बंसी लाल जी ने, जिनका जन्म हुआ 26 अगस्त 1927 को गोलागढ़ गांव जो कि पड़ता है भिवानी के अंदर। और इनको याद किया जाता है विकास पुरुष के नाम से, क्योंकि इन्होंने ही काम किया हरियाणा को मॉडर्नाइज करने के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का क्षेत्र हो, चाहे वो अगर आप सड़कों की बात करें, या अगर आप बात करें बुराइयों को हटाने के लिए। तो यहाँ पर शराबबंदी की गई थी, वो इन्हीं के राज में की गई थी जब ये चीफ मिनिस्टर बने थे। तो ये इनके सरकार में बंदी हुई थी शराबबंदी। तो थर्ड चीफ मिनिस्टर ये रहे हैं। और भगवत दयाल शर्मा राव बीरेंद्र जी के बाद ये रहे हैं। इसके अलावा ये रेल मंत्री रह चुके हैं 1975 के बाद, 1975 से 1977 और 1984 से 1986। और उस 1975 के दौरान ये रहे हैं रक्षा मंत्री 1977 तक। और उस टाइम प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। तो 2 बार ये राज्यसभा और 3 बार ये लोकसभा सांसद चुने गए हैं भिवानी से। और चलिए आगे चलते हैं। 1999 तक ये हरियाणा के मुख्यमंत्री बने रहे थे। और आधुनिक हरियाणा का निर्माता अगर पूछा जाए तो कौन होंगे, वो होंगे यहाँ पर जो पिक्चर दिखी हुई है आपको दिखा रखी है, चौधरी बंसी लाल जी। इन्होंने कांग्रेस से बाहर निकल करके अपनी पार्टी बनाई थी, हरियाणा विकास पार्टी। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है गोहाना के किले का निर्माण किसने किया। गोहाना जो जलेबी के लिए मशहूर है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है और डिस्ट्रिक्ट इसकी पड़ती है सोनीपत। और ये गोहाना का मतलब है, गोहाना का अगर आप संस्कृत में मतलब देखें तो काउज। यहाँ पर जो गायें हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में संख्या में पाई जाती थी, इसी कारण इसका नाम गोहाना है। गव बंधन इसका अगर संस्कृत नेम देखें तो पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था यहाँ पर किला और मोहम्मद गौरी ने इसको गिरा दिया था। गवम भावना इसे कहा जाता था प्राचीन समय में, जिसका मतलब था यहाँ पर गऊ बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। और पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ एक किला बनाया था जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और मोहम्मद गौरी ने इसको गिरा दिया था। उसके बाद आगे चलते हैं। आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिलिट्री स्कूल, हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कहाँ बनाया गया। यहाँ पर एक पिक्चर दिखा रखी है,
कुंजपुरा, कुंजपुरा है एक जगह किसके अंदर, करनाल के अंदर। मिलिट्री स्कूल मतलब सैनिक स्कूल बनाया गया। सेकंड था ये इंडिया के अंदर, और हरियाणा का ये पहला था। और विशाल राठी जी की आप कह सकते हैं गाइडेंस के अंदर इसको बनाया गया 1960 के अंदर। और ये कुंजपुरा कहाँ आता है, कुंजपुरा आता है करनाल के अंदर। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अगर मैं इससे जुड़ी हुई एक और बात बताऊं आपको, तो सैनिक स्कूल में क्या किया जाता है, ये फैला हुआ है 275 एकड़ के अंदर। तो इसके अंदर क्या है, तैयारी करवाई जाती है एनडीए के लिए। तो जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनको एनडीए के लिए तैयार किया जाता है। और ये सुर्खियों में तब आया 2006 के अंदर, जब यहाँ से 16 बच्चे एनडीए के अंदर सेलेक्ट हुए और उन्होंने इंटरव्यू भी क्लियर किया, जो कि कंडक्ट करवाया गया था एसएसबी द्वारा, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा। और यूपीएससी इसके पेपर को लेता है एनडीए के। तो इस इसकी जो जगह है, ये भी एक नवाब की जगह थी। मतलब ये जो जमीन है जहाँ पर ये बना हुआ है, जो बाद में क्या माइग्रेट कर गए थे पाकिस्तान को, और इसको बाद में क्या है इंडिया ने अपने लिए एक्वायर कर लिया। और यहाँ पर किसका निर्माण किया गया, विशाल राठी जी की गाइडेंस के अंडर सैनिक स्कूल कुंजपुरा बनाया गया, जिसमें तैयारी करवाई जाती है बच्चों को एनडीए के एग्ज़ाम के लिए, एनडीए में सिलेक्टेड होने के लिए। तो आगे है अगला क्वेश्चन, ये जुड़ा हुआ है पंडित जसराज। पंडित जसराज का जन्म कहाँ हुआ था? पंडित जसराज जी का जन्म हुआ था पीली मंदोरी नाम का एक गांव है, पीली मंदोरी नाम का गांव, जो कि अभी फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। और उस टाइम ये पड़ता था हिसार के अंदर। कुछ बुक्स के अंदर इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये हिसार के अंदर पड़ता था। एट दैट टाइम इट वाज इन हिसार, नाउ दिस इज इन फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट। और ये ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, और इनका पूरा का पूरा परिवार इससे संगीत से जुड़ा हुआ था। आजकल इनकी ये काफ़ी प्रख्यात हैं इस क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, पंडित जसराज। और बहुत जगह से ये सम्मानित हो चुके हैं। और अगर मैं बात करूं, इनके पिता का नाम था मोतीराम। और 4 साल की उम्र में इनके क्या है फादर की डेथ हो गई थी। तो स्ट्रगल के दिनों के बाद इन्होंने क्या है, जब ये बॉम्बे चले गए, बॉम्बे में जाकर के अपने प्रोफेशन को कंटिन्यू किया इन्होंने, और काफ़ी नाम कमाया। और ये एक गर्व वाली बात है, पंडित जसराज जी हरियाणा से बिलोंग करते हैं। और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, रत्नावली किसकी रचना है? रत्नावली क्या है, एक संस्कृत ड्रामा है। और ये लिखा गया था रत्नावली ये लिखा गया था हर्ष की रचना है ये। और ये हर्ष था हिंदू सम्राट, उसकी रचना है, जिसके अंदर क्या है, एक प्रिंसेस जिसका नाम है रत्नावली, और एक राजा, उन दोनों के बारे में एक नाटक है जो कि लिखा गया संस्कृत के अंदर। तो ये एक ड्रामा है। उसके बाद चलते हैं, अगला क्वेश्चन है सर छोटू राम। यहाँ पर एक टिकट देख सकते हैं, ये टिकट जो दिखाई गई है, इसको सरकार ने चलाया था 1995 के अंदर। और ये टिकट सर छोटू राम जी के नाम पर चलाई गई। और ये इनको सर की उपाधि दी गई सोशल वर्क के अंदर ईमानदारी दिखाने के कारण। तो ये एक सोशलिस्ट थे, समाज के लिए सदा इन्होंने काम किया। इन्होंने एक पार्टी भी बनाई जिसका नाम था इंडियन यूनियनिस्ट पार्टी, आईयूपी। और इस आईयूपी ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को खुली कह सकते हैं आप एक टाइप की चुनौती दी थी हरियाणा रीजन के अंदर। हरियाणा रीजन तो उस टाइम नहीं था, उस टाइम ये पूरा का पूरा पंजाब एरिया था। तो पंजाब प्रांत के अंदर इनकी काफ़ी मतलब आप कह सकते हैं ख्याति थी। तो इंडियन यूनियनिस्ट पार्टी ने, और इनका नाम अगर आप बात करें छोटू, छोटू राम क्यों पड़ा, क्योंकि ये सबसे छोटे थे अपने बहन भाइयों के अंदर। तो ये कुछ टाइम के लिए रोहतक के अंदर प्रेसिडेंट भी रहे हैं कांग्रेस के 1916 के अंदर। और 1945 में इनकी डेथ हो जाती है। और आगरा से इन्होंने एलएलबी किया था, कानून की पढ़ाई इन्होंने की थी आगरा यूनिवर्सिटी से, एलएलबी आगरा कॉलेज से, सर सॉरी, आगरा कॉलेज से इन्होंने एलएलबी की पढ़ाई की थी 1910 के अराउंड। और इसके बाद उन्होंने 1912 के अंदर एडवोकेट का वाला काम आगे शुरू किया। और इनका जन्म हुआ था गढ़ी सांपला के अंदर। गढ़ी सांपला ये झज्जर के अंदर पड़ता है, और रोहतक से थोड़ी ही दूर कह सकते हैं आप, 10-15 किलोमीटर। और इसके बाद है इनको 1914 में राव बहादुर की उपाधि भी दी गई थी।
चलिए अगला क्वेश्चन आप लेते हैं। अगला क्वेश्चन है शेख चिली का मकबरा कहाँ है। शेख चिली का मकबरा, यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं। शेख चिली का मकबरा है थानेसर के अंदर। थानेसर के अंदर ये संगमरमर से बना हुआ मकबरा है। इसके अंदर दो मकबरे हैं और एक मॉस्क या मदरसा आप कह सकते हैं या मस्जिद कह सकते हैं। यहाँ पर दो मकबरे हैं और वो माना जाता है कि जो दूसरा मकबरा है वो है इनकी पत्नी का। और शेख चिली मुगलों मुगलों के काल से यहाँ पर, मतलब उनके काल में रहते थे, तो इन उनका मकबरा यहाँ पर बना हुआ है थानेसर के कुरुक्षेत्र के अंदर। और इनका अगर आप पूरा नाम देखें, अबद उर रहीम, अबद उर रहीम, जिनको शेख चिली के नाम से भी जाना जाता है। और इनके टॉम पर पारसी इन्फ्लुएंस है, मतलब पार्शियन कल्चर के जो कलाकृतियाँ हैं यहाँ पर बनी हुई हैं इसके, इनके टॉम के ऊपर। और इसको इसके साथ जो मस्जिद है उसको एक और नाम दिया जाता है पत्थर मस्जिद, रेड स्टोन से बनी हुई मस्जिद वो है। आगे चलते हैं। हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार सॉरी वल्लभगढ़ का अंतिम राजा जिसने 1857 स्वतंत्रता संग्राम में वीरता से भाग लिया, तो ये थे नार सिंह। वल्लभगढ़ की रियासत दिल्ली के दक्षिण में 21 मील दूर है। वल्लभगढ़ रियासत के एक और यमुना नदी थी, जबकि दक्षिण की ओर मेवात क्षेत्र और बाकी बाकी जो सीमा थी वो अंग्रेजी राज्य से मिलती थी। तो नाहर सिंह वल्लभगढ़ के 1857 में एक स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, आप ये याद रखें। हरियाणा का कौन सा सरोवर चारों ओर से पक्का बना हुआ है। हरियाणा का कौन सा सरोवर चारों ओर से पक्का बना हुआ है, और अ, ये है ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में थानेसर रेलवे स्टेशन के पास है। और इसको बनवाया था राजा कुरु ने, कुरुक्षेत्र के अंदर रहने वाले राजा कुरु ने। और हरियाणा का सबसे बड़ा आप कह सकते हैं तालाब है। तो थानेसर के अंदर है ये, और ये एरिया आता है कुरुक्षेत्र के अंदर। और इसके अंदर जो पानी आता है वो आता है मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील के बारे में एक और बात याद रखें, इस मानसरोवर झील पर माना जाता है कि शिव का निवास है। तो हरियाणा का सबसे बड़ा पशुधन फार्म हरियाणा के किस नगर में स्थित है। ये है हिसार के अंदर। हिसार सबसे बड़ा आप कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पशुधन पाया जाता है। क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सिटी होने के कारण, मतलब ऐसे कई अनुसंधान है, यूनिवर्सिटी तो नहीं कह सकते, कई अनुसंधान है जहाँ पर क्या है, जैसे अनुसंधान है, नई नई वैरायटीज़ डेवलप की जाती हैं। और जानवरों से अगर आप कहें, जो पशुधन है, पशुधन से यहाँ पर रिसर्च किए जाते हैं। मुर्रा की प्रजाति यहीं पर डेवलप की गई थी। तो अ, ये जुड़ा हुआ क्वेश्चन, हरियाणा पशुधन फार्म हरियाणा के किस किस नगर में स्थित है, ये है हिसार। हरियाणा में किस तोमर राजा द्वारा सूर्य कुंड बनाया गया था। सूर्य कुंड यानी कि जिसका मतलब लेक ऑफ सन, तो ये आता है सूरज कुंड ग्राम हरियाणा के अंदर। और जहाँ पर मेला लगता है हर साल, सूरज कुंड क्राफ्ट मेला के नाम से। तो वैसे तो सूरज कुंड दो हैं, एक है पंजाब के अंदर संगरूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बट हम बात कर रहे हैं हरियाणा की। तो सूरज कुंड ये बनाया गया था तोमर तोमर वंश के राजाओं द्वारा। सूरज कुंड इसको नाम दिया गया बिकॉज दिस इज कॉल्ड लेक ऑफ सन। तो यहाँ पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो एक दो राजाओं के अगर मैं आपको नाम बताऊं, सूरजपाल तोमर ने इसे बनवाया था। और अंगदपाल तोमर, जिनके बारे में पता चलता है पृथ्वीराज चौहान की जो जिन मतलब जिसके अंदर पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में बताया गया, वो एक बुक है पृथ्वीराज रासो, उसके अंदर अंगदपाल तोमर के बारे में बताया गया। दिल्ली के नज़दीक इनका एरिया था, मतलब इनका राज था। तो सूरजकुंड बनवाया सूरजपाल तोमर जी ने। तो तोमर वंश के राजाओं ने इसको बनवाया था। अगला क्वेश्चन आप लेते हैं। अ, पानीपत के बाहोली में कौन सा कारखाना लगा है। पानीपत के बाहोली में लगा था कारखाना IOCL का। IOCL मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तेल रिफाइनरी यहाँ पर पानीपत में ऑयल रिफाइनरी लगाई है बाहोली गांव के अंदर। तो आप ये याद रखें। अरावली का गोल्फ मैदान हरियाणा के किस जिले में है। अरावली का गोल्फ मैदान है फरीदाबाद जिले के अंदर। तो गोल्फ मैदान ये अरावली का गोल्फ मैदान पाया जाता है फरीदाबाद जिले के अंदर। आप ये 10-15 क्वेश्चन को याद रखें। होप दीज विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो थैंक यू फॉर हैविंग पेशेंस एंड
watching this video till end. Thank you. Have a better life ahead.